अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की फसल में जिब्रेलिक एसिड के इस्तेमाल के हवाले से। आपने नाम सुना होगा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। ऐसे कीमियाई मुरक्बात, ऐसे कीमियाई अज्जा जो पौधे के अंदर पैदा होते हैं और पौधे की बढ़ोतरी को रेगुलेट करते हैं। अब रेगुलेट करने में और प्रमोट करने में भी फर्क है। यानी अमूमन जो 5 किस्म के हार्मोन्स हैं, जिनमें 3 ऐसे हैं जो पौधे की बढ़ोतरी को तेज करते हैं, बढ़ाते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। और 2 ऐसे हैं जो बढ़ोतरी को रोकते हैं, खाबिदगी की तरफ लेके जाते हैं, पुख्तगी की तरफ लेके जाते हैं, फल के पकने का सबब बनते हैं। इन्हें हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ये ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स बैक वक्त पौधे के अंदर काम कर रहे होते हैं। जिस मरहले पर ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत होती है तो ग्रोथ प्रमोटर्स ज्यादा मिकदार में पैदा हो रहे होते हैं, और जब पौधे ने मेच्योरिटी की तरफ जाना होता है तो फिर ग्रोथ इनहिबिटर्स पैदा होना शुरू होते हैं, जिससे पौधा मेच्योरिटी की तरफ आता है और अल्टीमेटली अगर वो फसल है तो उसका इख्तिताम हो जाता है। तो ये जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं इनमें आते हैं, सरे फहरिस्त हैं ऑक्सिन्स, इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड जिन्हें हम जिब्रेलिन्स कहते हैं, और साइटोकाइनिन। ये 3 किस्म के हार्मोन होते हैं जो कहलाते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। जबकि एब्सिसिक एसिड और एथिलीन ये वो हार्मोन्स हैं जो कहलाते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ग्रोथ प्रमोटर प्लस ग्रोथ इनहिबिटर्स मिलकर पौधे की बढ़ोतरी को, उसके पूरे लाइफ साइकिल को कंट्रोल करते हैं। उसे हम कहते हैं रेगुलेशन। जैसे फैन का, पंखे का रेगुलेटर होता है, उससे हम हवा कम या ज्यादा करते हैं। सर्दी लग रही हो यानी हवा ज्यादा ठंडी लग रही हो या ज्यादा हवा पसंद ना हो तो हम उसे कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और अगर हमें ज्यादा हवा की जरूरत हो तो हम इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो जो ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाते हैं, तेज करते हैं, वो कहलाते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। और जो इसको फिर कम करके मुनासिब लेवल पर ले आते हैं वो कहलाते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो जो जिब्रेलिक एसिड है ये एक ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर है कि अगर आप गंदम की फसल पर इसका स्प्रे करते हैं तो उससे ना सिर्फ टिलर ज्यादा बनेंगे, बल्कि जो पत्ता है, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल की मिकदार में भी इजाफा होता है, पत्ते का जो लीफ एरिया है उसमें भी इजाफा होता है। इसके अलावा ये जो तने की लंबाई होती है, क्योंकि जब ये जॉइंटिंग स्टेज पर आएगी गंदम की फसल, इसे हम कहते हैं स्टेम इलांगेशन, ठीक है, तने की लंबाई में इजाफा, तो उसमें भी इजाफे का ये सबब बनता है। और खासकर ये हमारे उन दोस्तों के लिए है जहां पर जमीनें कमजोर है, रेतली है या कलर से मुतासरा जमीनें हैं, और जिन दोस्तों ने अब जाके गंदम काश्त करनी है यानी कि 20 नवंबर के भी बाद गंदम काश्त कर रहे हैं, तो जो 10 नवंबर को काश्त की गई गंदम है, अगर आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी 20 नवंबर को काश्त की गई गंदम उस 10 नवंबर के बराबर ही परफॉर्म करेगी, बशर्ते कि आपने खादों की मिकदार पूरी देनी है। तो ये इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने 2 टिक्कियां, ये 10 ग्राम की गोली होती है, 10% जिब्रेलिक एसिड, GA3 लिखा हुआ होता है। ये आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं जहां से आपका दिल मुतमैन हो। ये हर किसी के पास आजकल अवेलेबल है, मुख्तलिफ बड़े शहरों में साइंटिफिक स्टोर से आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है। जो आपको ठीक मिकदार में मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आप वो ले सकते हैं। ये आपने कम अज कम 100 से 150 लीटर पानी जो है फी एकड़ इस्तेमाल करना है। इसमें 2 टिक्कियां डालनी है, यानी 20 ग्राम ये जो 10% वाला जिब्रेलिक एसिड है ये आपने 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे करना है। जब आपकी गंदम की फसल 25 दिन की हो जाए, यानी आपने बुआई से 25 दिन गिनने हैं, तो 25 दिन से लेकर 35 दिन तक
यानी ये जो 10 दिन है, इस दौरान आपने 2 टिक्कियां जिब्रेलिक एसिड की 100 से 150 लीटर पानी में हल करके अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करना है। और स्प्रे आपने करना है 3 से 4 बजे के दरमियान, यानी तकरीबन असर के वक्त के उसके घंटा डेढ़ बाद मगरिब हो जाए, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और इससे मुकम्मल फ़ायदा लेने के लिए ये बात आपने जहन में रखनी है कि बादल भी ना हो, इसके अलावा बारिश का इम्कान भी ना हो, धुंध भी ना पड़ रही हो, मौसम बिल्कुल साफ हो, पत्ते खुश्क हो जाए, तो उस वक्त जब आप इसका स्प्रे करेंगे और उसके बाद फिर शाम हो जाएगी, तो ये पत्तों में अब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे क्या होगा, गंदूफा साजी, पत्तों का बनना, पत्तों के लीफ एरिया का बढ़ना, इसके अलावा उसकी जो जॉइंटिंग स्टेज है, इंटरनल डिस्टेंस का वो इंक्रीज होना। तो इस तरह के जितने भी बढ़ोतरी से रिलेटेड अवामिल हैं वो सारे जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म होंगे और 10-15 दिन पहले काश्त की गई गंदम के बराबर पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये बढ़ोतरी की तरफ मायल करने वाला हार्मोन है, और गंदम क्योंकि एक ऐसी फसल है जो डिटर्मिनेट ग्रोथ की हामिल है, यानी पहले इसने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करनी है, उसके बाद जाके ये फ्लावरिंग पर आती है। तो ये ना हो कि इस पे दाने ही ना बने, कहीं सिट्टे का भी कोई मसला ना पैदा हो। तो मुख्तलिफ ट्रायल्स में ये तजर्बात किए गए हैं और इससे किसी किस्म के कोई मनफी असरात सामने नहीं आए। बहरहाल आप एहतियातन ये भी कर सकते हैं कि जब आपकी गंदम की फसल सिट्टा निकाल ले, इसमें पोलिनेशन का अमल हो जाए, आपको नजर आए कि अब दाना बन चुका है, जब दाना बन जाए तो उस वक्त भी आप जिब्रेलिक एसिड 20 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर गंदम की फसल पर स्प्रे करेंगे, तो उस वक्त ना तो इस किस्म का कोई रिस्क है, और फिर इसका काम क्या होता है कि दाने के अंदर सेल डिवीजन को तेज कर देता है, जिससे दाने का साइज बड़ा होता है, दाना मोटा होता जाता है, दाने की भराई ज्यादा होती है और वजनी दाने पैदा होते हैं। तो ये 2 स्टेजेस हैं जहां पर आप गंदम की फसल पर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज्यादा अच्छा फायदा लेना चाहते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि जब आपकी 30 से 35 दिन की फसल हो, इससे पहले पहले आपने जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल कर लेना है। और जब आपकी फसल तकरीबन 60 दिन की हो जाए, या यूं समझ लें 70 दिन, तकरीबन 60 से 70 दिन कि उसके बाद ये जॉइंटिंग स्टेज की तरफ आना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त आप इसके ऊपर 1 किलो NPK या जो लिक्विड जैसे बेफुलान वगैरह है, इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 500 ml फी एकड़ के हिसाब से, या 1 किलो जो आपको मार्केट में फोलियर NPK मिलता है उसका भी आप स्प्रे कर देंगे, तो आप इंशाल्लाह शानदार रिजल्ट देखेंगे। 10 से 15% इजाफी पैदावार यकीनी हो जाएगी। और अगर शुरू में भी आपने स्प्रे कर दिया और इसके बाद जब मैंने आपको बताया कि दाना बनने के बाद अगर आप स्प्रे कर दें, तो आप इससे भी ज्यादा पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं। याद रहे कि अगर आपने बीज ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, आपकी जमीन बहुत ज्यादा जरखेज है और आपको खतरा है कि पैदावार शगुफे हाथ से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि जरूरत से ज्यादा पैदावार शगुफे भी पैदावार में कमी का बायस बनते हैं। अगर आपकी बर वक्त काश्ता गंदम है और आपकी जमीन भी जरखेज है, तो फिर आप अगर इसे इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 टिकिया 10 ग्राम काफी है फी एकड़ आप स्प्रे करें, और फिर बाद वाले स्टेज पर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। बल्कि ऐसी जमीनों में ज्यादा बेहतर रहेगा कि अभी आप स्प्रे ना करें, जब फसल दाना बना ले तो उस वक्त आप बेशक 20 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे, ताकि वो दाने को बोल्ड करने में इस्तेमाल हो, शगुफे जो आपके पहले से बने हुए हैं वही रहे। हाँ, जो जमीनें रेतली हैं, कमजोर है, कलराठी है, जहाँ पर टिलरिंग का इशू होता है, या आपने बीज कम इस्तेमाल किया है, या आप गलत किस्म काश्त कर चुके हैं, मसलन जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि बकर स्टार आपने अगेती लगा दी है, या आप फखरे बकर को लेट कर गए हैं, तो इस सूरत में अगर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे 25 दिन से 30 दिन या 35 दिन की फसल पर कर लेंगे, तो आपका वो 10-15 दिन ज्यादा अगेती काश्त करना या लेट हो जाना, इन दोनों को ये कंपनसेट करेगा। और जो रिजल्ट्स है आपने कमेंट्स जरूर करने हैं और मुझे वीडियो बनाकर भी शेयर करने हैं। जो दोस्त वीडियो शेयर करना चाहेंगे मैं उस वक्त आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, और आप मुझे अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।